अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, एंटीबायोटिक्स। सच से बताएं, आखिरी बार कब खाई थी? पिछले हफ्ते, इस हफ्ते या पिछले महीने? ऐसा क्यों है कि हमारे बीमार होते ही, चाहे कोई बीमारी हो, बीमार होते ही पहली दवाई हमारी जो है ना वो ऑगमेंटिन से शुरू हो जाती है। ये हमारा हर चीज़ का हल है। नज़ला हो रहा है, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। पेट खराब है, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। बुखार हो रहा है, जिंदा रहना चाहते हो, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। शादी नहीं हो रही, एंटीबायोटिक शुरू कर दो। अच्छी पागलों वाली बात है। बाहर की कंट्रीज में ना एंटीबायोटिक ऐसे बंटीज की तरह नहीं बट रही होती हैं कि मतलब आप चिप्स लेने गए, मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक जो है ना एंटी बैक्टीरियल है। उसको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है कौन सा बुरा है। आपकी बॉडी में जो है वो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये सबको जो है ना एक साथ ही ट्रीट करता है। पहले बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। आई नो बहुत लोगों को पता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, ये बस दवाइयों के नाम रटे हुए होते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ। ये वो दवाइयाँ होती हैं तो अगर अगर हमें लगता है कि किसी को कोई बीमारी होने वाली है तो हम पहले से उसको वो देते हैं ताकि वो बीमारी ना हो। ये होता है काफ़ी जो बीमार लोग होते हैं पहले से। दूसरा, अगर किसी को बीमारी कोई हो जाए तो वो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी बैक्टीरियल देते हैं। ठीक है, ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? कि जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं बैक्टीरिया और फंगा उनको मारने के लिए, वो उनको मार नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, जो बैक्टीरिया है वो उससे लड़ने की ताकत डेवलप कर चुका है, या उसको पता है कि लड़ना नहीं है, मैं उससे बच कैसे सकता हूँ एंटीबायोटिक से। तो जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बैक्टीरिया तेज़ हो गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र में हो सकती है, किसी कंट्री में भी हो सकती है। ठीक है, और ये नेचुरली भी होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, बैक्टीरिया को जब एक ही दवाई आप देते हैं तो बैक्टीरिया भी आहिस्ता आहिस्ता ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यार ये एक ही दवाई आ रही है, मैं सीख ही लेता हूँ उससे लड़ना। ये बहुत स्लो होता है, लेकिन क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल तबाह करके यूज़ करते हैं और अब्यूज़ करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं हम लोग, उसकी वजह से जो है ये बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया वो ताकत, वो लड़ने की एबिलिटी जो है वो सीख रहा है। अच्छा, एक दफ़ा जो है ना जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाए कि उस पर वो दवाई नहीं काम कर रही, तो वो इंसानों की तरह काम नहीं करता। वो इंसान तो ये करते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमें समझ आए कि यार ये हो गया, इससे मैं आगे निकल गया हूँ, ठीक है, इससे मैं बच गया हूँ, इससे ताकतवर हो गया हूँ, इससे पैसा आ गया, वो शेयर नहीं करता किसी और इंसान से। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे नहीं है, वो हमसे बेहतर है इस मामले में। तो जब उनको किसी एक बैक्टीरिया को पता लगता है कि यार इस एंटीबायोटिक से बचने का तरीका क्या है, मतलब वो रेजिस्टेंट हो गया उससे, तो वो और भी बैक्टीरिया को फ्री में वो चीज़ दे देता है। इसी तरह और बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया देते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया को ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक्स। दूसरी बात ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होता क्या है। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए हैं, अब जब वो इन्फेक्शन कराते हैं तो उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, और काफ़ी दफ़ा उनको ट्रीट करने की सलाहियत है ही नहीं हमारे पास। तो पेशेंट इन्हीं सिंपल इन्फेक्शन से मर जाता है। तो जैसे 100 साल पहले बहुत कॉमन डिजीज़ जो थे, निमोनिया, टीबी, इससे लोग मरते थे बिकॉज हमारे पास दवाई थी नहीं उनको ट्रीट करने के लिए। अब वो वापस वही मुश्किल आ रही है, क्योंकि जो दवाई बनाई थी ट्रीट करने के लिए वो काम नहीं कर रही। पहले बहुत रेयर था, बट अब ये फ्रीक्वेंट होता जा रहा है। मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जो लोग हर चीज़ के लिए हर किस्म के एंटीबायोटिक ले चुके हैं या लेते रहते हैं, उनमें जब बीमारी हो रही है तो वो ऐसी हो रही है कि उस पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, तो वो मरने के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि पेशेंट हर चीज़ की दवाइयाँ ले चुका है और उसने अपना इम्यून सिस्टम, जो अपनी ताकत होती है अंदर जिस्मानी, वो तबाह कर दी है। इससे एक और बात ये हो रही है कि जब वो ट्रीट नहीं हो रहा तो आप अस्पताल में ज़्यादा रहेंगे। जब अस्पताल में ज़्यादा रहेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और आपके मरने के चांसेस भी जो हैं वो अब ज़्यादा हो गए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के 6 मेन कॉजेज़ हैं। पहला, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जिन कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस सही तरह नहीं बताई हुई, उसी तरह जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो वेटनेरियन है वो जो हैं वो पेशेंट के मुंह देखने से पहले ही ऑगमेंटिन, फ्लैजिल की जो है ना आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तैयार करके रखेंगे। वो ओवर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन है ही नहीं पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, और जो पेशेंट है वो ओवर यूज़ करते हैं, ओवर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो ये कि पेशेंट जो है वो ख़त्म नहीं कर रहा पूरा जो उसको डोज और ड्यूरेशन बताई हुई है एंटीबायोटिक, पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर रहा। आपको पता ना हम क्या करते हैं, 5 दिन की एंटीबायोटिक लिख के देता है दवाई जो डॉक्टर है, 2 दिन में आपकी या 2.5-3 दिन में आपकी तबीयत बेहतर होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं बस ठीक है, आप दवाई लेने क्या, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेने हैं, बस अब बेहतर होगी तबीयत, अब ठीक है आप छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक। इसको ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, पूरा कोर्स करना। क्यों? जो पहली दफ़ा आपको बीमारी हुई थी उसके लिए आपने 375 मिलीग्राम ऑगमेंटिन ले ली थी, वो काम चल गया था, लेकिन आपने पूरी नहीं ली थी। तो अगली बार जब आपको बीमारी हुई है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें 625 मिलीग्राम ऑगमेंटिन देनी पड़ी आपको,
और फिर नहीं लिया आपने सही से, तो अब 1 ग्राम जो है ऑगमेंटिन आप पे काम करेगी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और आप डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा हार्ड दवाई मत दीजिएगा, इससे ज़्यादा पोटेंसी वाली, क्योंकि मेरे जो है ना मैदे में कुछ होता है। जाहिर है होता है आपको, क्योंकि आप दवाई पूरी करते नहीं है, तो हर दफ़ा बैक्टीरिया को मारने के लिए और बड़ी वाली दवाई देनी पड़ती है। एक दफ़ा टाइम में पूरा कोर्स कंटिन्यू कर लें ऑगमेंटिन का, या कोई भी दवाई जो आपको दे रहा है डॉक्टर, तो आपकी दवाई नहीं बढ़ेगी डोजेज। तीसरा यूज़ है एंटीबायोटिक्स यूज़ करना, ओवर यूज़ करना। ये आपके खाने की चीज़ों में, मुर्गियों में देते हैं, पता है आपको, एंटीबायोटिक दबा के दे रहे होते हैं मुर्गों में, क्योंकि उससे उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो आप स्पाइसी चिकन जो है वो बोर्ड बेसन से खा लेंगे, जो कि एक बकरे के साइज़ की चिकन होगी कि यार ये चिकन तो बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने जो हैं जो फार्म करते हैं ये चीज़ें, चाहे वो लाइव स्टॉक हो जिसमें ये आ जाता है सारा, या वो मछलियाँ पालते हो, उसमें एंटीबायोटिक दवा के मत डालें, सिर्फ तब करें जब उसकी ज़रूरत हो। चौथा, जहाँ जहाँ भी पेशेंट को देखा जा रहा है, चाहे वो अस्पताल हो या वो क्लिनिक हो, प्राइवेट प्रैक्टिस हो, वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं रखा। वो भी तकरीबन वैसे ही है काफ़ी जगह पे जो आपके घर का है, वह हाथ धो लिए और हाथ सब सेट हो गया। दीवारें भी साफ़ होती हैं, फ्लोर भी साफ़ होता है, इक्विपमेंट भी साफ़ होता है, सब कुछ साफ़ होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं हो रहा होता, इसकी वजह से बैक्टीरिया और फैलता है। पाँचवा रीज़न वो ये है कि हम खुद भी गंदे घूम रहे हैं। पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन अच्छी ना होने की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और जब बैक्टीरिया बढ़ेंगे लोग दवाइयाँ ज़्यादा लेंगे और आधे रास्ते छोड़ देंगे। वही एक अंडे और मुर्गे वाली कहानी है। अच्छा, सबको रोक कैसे सकते हैं, या अगर रोक नहीं सकते तो इसका जो रेजिस्टेंस की स्प्रेड है उसको कम कैसे कर सकते हैं आप? सोसाइटी के हर लेवल पे इक़दामात लिए जा सकते हैं। पहला, एज इंडिविजुअल पर्सनली हम क्या कर सकते हैं? अगर आप बीमार हों, प्लीज़ खुदा के वास्ते दवाइयाँ जो है ना वो इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें, एंटीबायोटिक, जब तक आपका डॉक्टर लिख के नहीं देता आपको, पहली बात। दूसरा, अगर वो नहीं दे रहा आपको तो प्लीज़ लेट ना जाएं, खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब प्लीज़ बच्चों की कसम है दवाइयाँ एंटीबायोटिक दे दें। वो जानबूझ के नहीं दे रहा आपको, ये इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर बहुत ही छोटी छोटी बीमारियों के लिए अपने बॉडी को ट्रस्ट नहीं करेंगे कि भाई 3 दिन की जगह वो 6 दिन ले ले बॉडी, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन खुद ही आपकी बॉडी ने किया है, बजाय ऐसे कि आप 50 दवाइयाँ ले लें। अब आपने ये ले ली हैं तो इसकी वजह से आप ठीक हों, अगली बार फिर ये छोटी वाली बीमारी की वजह से आप बीमार हो जाएंगे। अपनी बॉडी को ज़रा लड़ने की ताकत दें ताकि वो स्ट्रांग हो। तो अगर वो नहीं दे रहा आपको एंटीबायोटिक, प्लीज़ ना लेटें कि भाई मुझे एंटीबायोटिक चाहिए। तीसरी बात, जिस तरह उसने बोला है और जो एंटीबायोटिक बोली है और जितने दिन बोली है उसको फॉलो करें प्लीज़, पूरा प्रोटोकॉल, ठीक है? ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, बीमार होने नहीं दें अपने आप को। कचरा ना खाएं, साफ़ चीज़ें खाएं, खाना साफ़ बनाएं, घर में बना दें तो और भी अच्छा है। हाथ धो लें प्लीज़ हर थोड़ी देर बाद। अगर हाथ, मास्क पहन लें। आप कोविड में तो सबको समझ आ गई ना कि एक जो बीमारी है वो किसी और को भी लग सकती है, ठीक है, मुंह के ज़रिए। तो कोविड में मास्क तो पहन ही रहे हैं आप। इसी तरह हाथ से भी लग सकती है, आपकी ज़बान से भी लग सकती है। जाके मतलब किसी रेस्टोरेंट पे चाटना शुरू कर दें टेबल, मतलब सफाई का ख्याल रखें ताकि आप बीमार ही कम हो, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं। दूसरा, आप एज डॉक्टर्स कैसे मदद कर सकते हैं इसमें? पहली बात, अपने आप को साफ़ रखें, अपने हाथ साफ़ रखें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, अपनी इन्वायरमेंट जो है क्लिनिक की या हॉस्पिटल की वो साफ़ होनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट को सिर्फ तब एंटीबायोटिक दें जब आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है, और आपको लगता का मतलब है कि करंट गाइडलाइंस जो कहती हैं उसके मुताबिक। हम आखिरी किताब जो पढ़ते हैं वो पढ़ते ही तब है जब हम अपने बैचलर्स कर रहे होते हैं। एमबीबीएस कर लिया, बस आग लगा दो किताबों को आखिरी। और ये लाइटली ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि भाई एंटीबायोटिक कैसे लेनी है, कब लेनी, क्यों लेनी है, और अगर नहीं ली तो उसके नुकसान क्या हैं। पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट और हेल्थ के जो पॉलिसी वाले हैं वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? नंबर 1, एक जिस तरह कोविड का नेशनल एक्शन प्लान है ना कि यार इस तरह टारगेट करना है, इस तरह खोलना है, 5 बजे के बाद कोविड निकलेगा, वट, उसी तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने का नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। दूसरा, बीमारी ना फैले ना हो उसके लिए मेजर्स ज़्यादा लें पहले, ताकि अगेन वही नौबत ना आए कि लोगों को बहुत बीमारियां हो रही हों। तीसरा, जो दवाइयां हैं उनको, उनका बिकना, उनका इस्तेमाल होना और उनका डिस्पोजल ये सही तरह रेगुलेटेड हो, एक बाय द बुक, और सबको पता हो। ये नहीं है कि मैंने 4 दवाइयाँ जो हैं यहाँ से ले ली,
10 दवाइयाँ मैंने फेंक दी, 5 महीने की 100 को दे दी। पता है आपको क्या होता है बाहर? और ओवर यूज भी नहीं कर सकते, इसका भी चेक होता है एक नेशनल प्लान के अंदर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर फैजान जो है वो हर पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अब क्योंकि हर चीज़ जो है वो इस सिस्टम में गई हुई है, डिजिटलाइज हुई हुई है, तो फार्मेसी वाले अपडेट कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के सर्वर पे कि डॉक्टर फैजान जो हैं वो पागल हुए हैं, वो इस महीने 1000 पेशेंट को एंटीबायोटिक दे चुके हैं, तो वो मुझे फ़ाइन होगा या मुझे बुलाएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए कि भाई आप ये क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए आप फिर नहीं देते। आखिरी और बहुत सिंपल बात है बट बहुत इफेक्टिव बात है, जिस तरह मैं डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन दें पेशेंट्स को ताकि उनको एक पूरा एक लेटरल उनको पूरा पता हो कि क्या है, क्यों है, कैसे, उसी तरह गवर्नमेंट के लेवल पे उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करनी पड़ेगी हर मीडियम पे, लोकल लैंग्वेज में भी। हर बंदे को अंग्रेज़ी नहीं आती। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो ना भी पसंद आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, अपने घर वालों को भेजें, अम्मी अब्बू को भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, इसमें मेरा कोई इतना फ़ायदा नहीं है लेकिन सबका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया मुझे भी किसी तरह लगेगा और मैं भी बीमार हूँगा। सबका ही फ़ायदा है, कोविड की तरह ही है ये। एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।